प्रेज़ द लॉर्ड मेरा हिंदी स्पीकिंग भाई बहनों। आज मेरा टॉपिक है संसारिकता, मतलब वर्ल्डलीनेस, अंग्रेज़ी में बोलते हैं वर्ल्डलीनेस। हाँ, और संसारिकता का मतलब बाइबल में क्या होता है? हाँ, संसारिकता एक स्थिति है जब भी हम लोग चिंतित होते हैं, सब संसारिक मामलों से हमारा ध्यान सब संसार के ऊपर जाता है और हम लोग बिल्कुल आत्मिक का, हमारा आत्मा का तरह जाते नहीं, सिर्फ हम लोग संसार की तरह जाते हैं। और बाइबल बहुत सारा बोलता है संसारिकता के बारे में, और वो कुछ भी अच्छा नहीं है जो बाइबल बताता है संसारिकता के बारे में, कुछ भी अच्छा नहीं है। अच्छा, अ, अ, संसारिकता मूर्ति पूजा के से कम नहीं है। हाँ, वो तो जब भी हम लोग संसार के ऊपर ध्यान देते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वो खुदा का जो सच्चाई है, हम उसके बदले में हम झूठ मान लेते हैं। संसार का झूठ हम मान लेते हैं और उसको और जिसने संसार रचाया है उसको हम लोग उसका पूजा नहीं करते हैं, उसको हम लोग स्तुति आराधना नहीं देते हैं, परंतु जो संसार की चीज़ है उसे हम लोग पूजा करते हैं। जब भी संसारिकता के मूर्ति पूजा पाप में होते हैं, जब भी हम लोग संसारिकता के साथ जाते हैं, उसका मतलब है क्या, हम लोग मूर्ति पूजा करते हैं संसार के साथ और वो बड़ा पाप होता है। हाँ, खुदा ने जब भी ये दुनिया बनाया है तभी उसने कहा ये बहुत अच्छा है। हाँ, और दुनिया की चीज़ों के लिए कुछ पाप नहीं है। खुदा ने वो चीज़ सब बनाया है हम लोगों के लिए, वापरने के लिए, परंतु वो जो है ना, पाप जो है ना, हमारा दिल के अंदर है। हम वो वस्तु के ऊपर हम लोग ध्यान देते हैं और खुदा के ऊपर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। और संसारिकता कई रूप ले सकता है। अ, जब भी हम लोग देह का लालसा होते हैं, जैसे कि हाँ, देह का लालसा, या तो आँखों का लालसा होता है, या तो अ, जीवन का अभिमान हम लोग करते हैं। अरे बाप रे! बहुत हम लोग समझते हैं अपने आप, हमको, मैं बहुत बहुत कोई तो भी हूँ। मैं गर्व से हम दूसरों की ओर से देखती हूँ, वही है। हाँ, उसको बोलते हैं संसारिकता। और पहला जॉन 2:16 में ये सब कुछ दिया है, मतलब देह का लालसा और आँखों का लालसा, या तो जीवन का अभिमान। अभी जब भी एडम और ईव जब भी वो गार्डन में थे ना, गार्डन ऑफ ईडन, बगीचा में थे, खुदा ने उनको जब भी रचाया तभी उन लोग उनका पाप क्या था मालूम है? उनका दोष क्या था? उन लोग संसारिकता बन गए, क्योंकि उन लोग शैतान का झूठ सब मानने लगे खुदा का सच्चाई के बजाय, और उसके लिए वो उन लोग गिर गए। खुदा ने उनको बोला तुम लोग एक झाड़ का फल मत खाओ, दूसरा सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन उनका नज़र में बहुत अच्छा लगा ईव का, और उसको उसको चाहत आ गई है, कुछ वो मांगता ही वही फल, अरे इतना फल था बगीचा में, लेकिन उसको जो मना किया था और खुदा ने बोला उनको मत खाओ, वही खाने के लिए उन लोग वो लालच करने लगे, और वो समझी अभी मैं खुदा के जैसा बन जाऊंगी, तो इसलिए उसने पाप किया, उसने वो मना किया हुआ फल खाया, और वो जेनेसिस 3 और उत्पत्ति, मेरे ख्याल से जेनेसिस जो है पहला बुक, 3 चैप्टर 3 और 6 वर्स में उसने देखा, ईव ने देखा क्या, आँख नज़र में, आँखी में बहुत, उसका नज़र से बहुत अच्छा लग रहा है खाने के लिए, और उसने पाप किया, मतलब खुदा का जो बोला वो नहीं माना, नहीं पाला, और वो खाया। आजकल भी लोग ऐसे ही करते हैं। जब भी उन लोग कोई भी
चीज़ों से ज़्यादा प्यार करता है ना, तो वो पाप होता है, क्योंकि वो मूर्ति होता है। चाहे उसका ये क्या धन हो ना दो, वो अपना धन के वजह से उन लोग बहुत धन का पूजा करते हैं, अपना परिवार के पूजा करते हैं। और सॉरी, उनका यहाँ तक कि उनका अपना जीवन का भी प्यार करते हैं। वो तो मैथ्यू 10 और 39 में दिया है। यीशु ने उनको सबसे बड़ा आज्ञा दिया है, सबसे बड़ा। यीशु ने बोला प्यार के बारे में। किसका प्यार करने का? खुदा का प्यार करने का, पूरा दिल से, मन से, प्राण से और शक्ति से। ऐसा मार्क 12 और वचन 30 में दिया है कि हम लोग हमारा पूरा दिल से प्यार करने का, पूरा मन से, पूरा प्राण से, जीव से और पूरा शक्ति से हम लोग पहला यीशु का, खुदा का प्यार करने का है। आज तो हम लोग देखेंगे बहुत सारे क्रिश्चियन लोग जो है वो अविश्वासी से भी उन लोग खराब है, समझते हैं? उन लोग अविश्वासी भी लोग अच्छे हैं, लेकिन ये विश्वासी जो लोग बोलते हैं उन लोग का जीवन बिल्कुल खराब है, क्योंकि उनको सच्चाई मालूम होते हुए उन लोग मूर्ति पूजा करते हैं दुनिया का और संसार का। उनका कपड़ा देखो कैसा, ये क्रिश्चियन लोग कपड़ा पहनते हैं। उनको ना कुछ पहला ज़माना में हम लोग को कितना 3 मीटर 4 मीटर लगता था एक ड्रेस सिलाने के लिए। आजकल तो आधा मीटर में भी बस होएगा, वो भी नहीं चाहिए। उन लोग सब खुल्लम खुला जाते हैं। हाँ, उन लोग मिनी स्कर्ट पहनते हैं, वो हॉट पैंट पहनते हैं। हॉट पैंट का मतलब मालूम है? वो चड्डी के जैसा बिल्कुल उनका पैंट होता है, जो सब कुछ वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वो फिल्मी लोग भी ऐसा डालते हैं ना, ऐसा हम लेकिन हम विश्वासी को भी देखा है ऐसा डालते हुए। फिर क्या होता है, उन लोग गिर जाते हैं। अभी उन लोग, मैं देखा क्या, वो लेगिंग्स जो होता है, वो लेगिंग्स क्या करता है, वो टाइट होता है, सब तुम्हारा पीछे का सब कुछ टाइट होता है। और लेगिंग्स के साथ उन लोग छोटा ब्लाउज डालते हैं, बिल्कुल छोटा। तो क्या होता है, बिल्कुल खराब दिखता है, पूरा शरीर दिखता है। नहीं, सिर्फ उसके ऊपर चमड़े के जैसा कपड़ा है, लेकिन अगर नज़र से देखेगा तो देखेगा नंगापन देखेगा ना। उनका गला इतना नीचे होता है, उनका पूरा शरीर का जो पवित्र चीज़ है खुदा ने बनाया है, वो सब उन लोग दिखाई देते हैं। और कोई कोई लोग स्ट्रैप बगैर, मतलब कपड़ा को पूरा ऊपर वाला खुला होता है, और उन लोग अपने शरीर की आकृति दिखाने वाले परदेसी के जैसा कपड़ा पहनते हैं। तो फिर वे लड़कों पर रोप या दोष लगाते हैं, क्या उन लोग रेप करते हैं या उन लोग घात करते हैं। आजकल तो उन लोग, ये लड़कियां भी सुनते नहीं अपना। अब शरीर जो है ना, वो अच्छा से ढक के नहीं रखते हैं। वो पवित्र शरीर है, खुदा ने उसको, ये शरीर हम लोगों का शरीर बनाया है उसका मंदिर होने के लिए, लेकिन उन लोग अपना पूरा शरीर खुला खुला दिखाते हैं। अभी ये क्या, ये बच्चे लोग और ये माता पिता जो उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं, क्या उन लोग ठोकर देने वाले नहीं हैं? उन लोग ठोकर देते हैं, उन लोग ठोकर देने वाले बाधा हैं, उन लोग ठोकर देने वाले बाधा है। और उन लोगों को स्टम्बलिंग ब्लॉक करते हैं, मतलब गिर सकते हैं। उनका उनका जीवन देख के और कोई भी वो ऐसा जीवन देख के उन लोग भी गिर जाएंगे, और क्रिश्चियन होने के नाते उन लोग वापस दुनिया में जाएंगे। यीशु ने कहा है, ठोकर देने वाले बाधा है, तो हम लोग क्या करना चाहिए? अगर हम लोग ठोकर देने वाली बाधा है, तो हम लोग चक्की का पत्थर
हमारा गले में बांधना चाहिए और आत्महत्या करना चाहिए। इतना कठिन गंभीर अ, अ, स्थिति है, यीशु ने कहा है। समझो, यीशु बोलता है जाके आत्महत्या करो। ये पाप है, बहुत बड़ा पाप है। क्योंकि देखो, हम लोग आत्महत्या करने को जाएगा तो वो भी पाप है, और अगर दूसरों का जान लेगा वो भी बड़ा पाप है। परंतु इधर यीशु बोलता है इतना पाप गंभीर है, क्योंकि दूसरों को भी हम लोग गिरा देते हैं। इसलिए यीशु बोलता है एक चक्की का पत्थर डालो गले में और डूब जाना। क्या ये ऐसे लोग संसारी नहीं है? यीशु ने कहा, क्या यीशु ने कहा, तुम जब भी अंदर आते हैं ना, अ, तो जो संकीर्ण संकीर्ण या संस्कार संस्कारक सांस्कृतिक फाटक से प्रवेश करो। मतलब बहुत छोटा सा रास्ता जो है ना, उससे प्रवेश करो, अंदर जाओ। क्योंकि चौड़ा जो है रास्ता, वो वो मार्ग हम लोग को नाश करने का, विनाश या नाश करने का रास्ता है। वो हमको ज़रूर नाश करेगा। और बहुत लोग वो रास्ते पे जाते हैं, क्योंकि संकीर्ण संकीर्ण रास्ता जो है, वो फाटक जो है वो बहुत कठिन है, और वो मार्ग जो जीवन की ओर से जाता है, वो बहुत तकलीफ़ से बाहर निकलते हैं, और फिर हम लोग पिता के साथ जाते हैं। हाँ, और थोड़े ही लोग हैं जो ये मार्ग के ओर से जाते हैं, क्योंकि बहुत कठिन है। संसार का रास्ता तो बहुत आसान है, चौड़ा है, आसान है। मज़ेदार की बात क्या है ना, आदमी लोग जो है ना, उन लोग अपना देह को ढंकते हैं, और लड़कियां या औरत जो हैं, उन लोग अपना खुद का शरीर, देह जो है, उन लोग खुल्लम खुल्ला रखते हैं पूरा दुनिया की को देखने के लिए। अंत में ऐसे लड़कियां अपने शरीर को शैतान को बेच देती हैं। ये पूरा क्रिश्चियन लोग जो माँ बाप है ना, उन लोग अपना बच्चों को सिखाने का है कैसा कपड़ा पहनने के है। देखो, पहला पहला बच्चे लोग सुनेंगे। हम्म? अ, अगर उन लोग माँ बाप अपना बच्चों को सीधा रास्ता, कैसा कैसा चाल चल होना चाहिए हमारा, कैसा हम लोग कपड़ा पहनना चाहिए, और ये सब कुछ अगर हम लोग बच्चों को नहीं दिखाते हैं, तो हम लोग उनको गुमराह करते हैं। और जब भी न्याय का दिन आएगा, तो हम लोग यीशु को क्या बोलेंगे? क्योंकि यीशु ने बच्चे लोगों को हमारा हमारा हाथ में सौंपे हैं उनको, क्योंकि उनका देखभाल करने के लिए। और खुदा का वचन बोलता है क्या बोलता है मालूम है? जीवित खुदा के हाथों में पड़ना बहुत ही भयंकर या भयानक बात है। हिब्रू 10:31 में एक कहा जाता है। अभी माँ बाप ने उनका बच्चों को सिखाना चाहिए कैसा खुदा का प्यार करने का, सिखाना चाहिए काय के लिए यीशु इस दुनिया में, धरती में आया। उनको ट्रेनिंग देना चाहिए बच्चों को। अरे, खुदा ने हम लोगों को बच्चा दिया है, वो बच्चा बराबर रास्ते में स्वर्ग जाने का रास्ता सिखाना चाहिए, नहीं नर्क या संसार रास्ता दिखाना चाहिए। उन लोग बच्चों को उसका आत्मा कैसा संभालने का सिखाना चाहिए। जब भी हम लोग बच्चों को छोटापन से बच्चों को पवित्र रास्ता सिखाते हैं, कैसा पवित्र रास्ते पे चलना चाहिए, तो क्या होता है मालूम है? उन लोग जब भी बड़े होते हैं, उन लोग चाहे उन लोग बाहर भी क्यों न जाए, मतलब पाप में क्यों न गिरे, लेकिन उन लोग वापस आएंगे, क्योंकि वो शब्द खुदा का है, वो शब्द यीशु का है, वो शब्द दो धारी का तलवार है, और वो शब्द जिंदा है। संस संस
संक्षेप संक्षेप में हम संसार में होना है, लेकिन संसार के नहीं होना चाहिए। हम लोग सचमुच में संसार में रहना चाहिए, नहीं तो हम लोग कैसे दूसरों को शब्द देंगे। लेकिन हम लोग संसारी नहीं होना चाहिए, संसार के नहीं होना चाहिए। अ, अ, अनुकूल नहीं बनना चाहिए। और एंटी क्राइस्ट, एंटी मतलब खुदा का विरुद्ध नहीं बनना चाहिए, और हमारा मन ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, और हमारा रूप का आकार बदलना चाहिए। कैसा बदलेंगे हम लोग? हम लोग पवित्र आत्मा का मदद से और खुदा का शब्द से हम लोग बदल सकते हैं, ताकि हम खुदा की इच्छा को जान सके और उस पर चल सके। वो रोमन्स 12:2 में दिया है। हम लोग याद रखना चाहिए, इस दुनिया में अजनबी है हम लोग, या और हम लोग क्या है, हम लोग इस दुनिया में दुनिया के नहीं हैं। हाँ, तीर्थ यात्री हैं हम लोग। हम लोग इस दुनिया में दुनिया से निकल रहे हैं। हमको एक टेस्टिंग होते हैं, जब यीशु हमको, खुदा ने हम लोग को बनाया है इस दुनिया में। हम लोग चलना सीखते हैं। हम लोग यीशु को मानते हैं या शैतान को मानते हैं। इस दुनिया हमारा घर नहीं है, यह दुनिया हमारा घर नहीं है। हम इस संसार से होकर उस स्वर्गीय देश में जा रहे हैं। यहाँ हम सदा खुदा का साथ वास वास खुदा का साथ वास करेंगे, क्योंकि हमारी नागरिकता स्वर्ग में है। वो जो पासपोर्ट है ना, हमारा सिटीजनशिप जो है, वो हम स्वर्ग का सिटीजन्स हम लोग हैं। हम लोग स्वर्गीय लोग हैं। और लास्ट में पवित्र शास्त्र हम लोग को दिखाता है क्या, हम लोग हम ये जो हमारा मित्रता जो है ना, वो हम लोग खुदा के साथ कर सकते हैं या तो शैतान के साथ। जेम्स 4:4 बताता है बराबर मित्रता। हम लोग अगर संसार का मित्रता करेंगे तो हम लोग शैतान की ओर जाएंगे। खुदा का मित्रता करेंगे तो हम लोग खुदा के साथ जाएंगे। जब भी हम लोग संसार के साथ जाते हैं तो हम लोग खुदा का दुश्मन होते हैं। अगर हम लोग खुदा के दुश्मन होते हैं तो हम लोग संसार के साथ जाते हैं। वैसे ही अगर हम लोग प्रेम करते हैं ज़्यादा संसार के वस्तु से या संसारी लोगों से, तो हम लोग सच्ची खुदा से प्रेम नहीं करते हैं। उसने बताया है कि हम लोग दो चुन नहीं सकते हैं, खुदा और संसार नहीं चुन सकते हैं, क्योंकि वो दोनों ऑपोजिट है। मतलब अगर संसार लेफ़्ट में जाता है, संसारी लोग लेफ़्ट में जाता है, खुदा के लोग राइट में जाता है, तो कभी मिलन नहीं हो सकता है। हाँ? और हम लोग चुनना चाहिए संसारिकता के जीवन जीने के लिए। तो हम लोग शैतान का कंट्रोल के अंदर है। और अगर हम लोग चुनते हैं खुदा का जीवन जीने के लिए, तो हम लोग खुदा का कंट्रोल करते हैं और हम लोग खुदा का दोस्त बनते हैं। देखो, हम लोग ना इस संसार का शासक है। जब भी हम लोग शैतान का साथ चलते हैं, और जब हम संसार को चुनते हैं तो हम उसकी दुष्ट सेना में शामिल हो जाते हैं और खुदा के शत्रु बन जाते हैं। तो हम लोग इस संसार को नहीं चुनना चाहिए, हम लोग सिर्फ यीशु के साथ रहना चाहिए। जितना मैं समझ सकती हूँ और हिंदी में बोल सकती हूँ, इतना मैं बताया है। अभी हम लोग प्रार्थना करेंगे। मेरा शब्द ना बड़ा हिंदी वाले लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ भोला भाला लोगों के लिए है। जो लोग हिंदी
आसान का हिंदी समझ सकते हैं, क्योंकि मैं भी मेरे को भी आता ही नहीं था, परंतु मुझे चाहिए हमारे हिंदी लोगों को, जो हम लोग अंग्रेज़ी का शब्द देते हैं उनको नहीं समझ पाते हैं, इसलिए हम हिंदी में जैसे हम समझ सकते हैं वैसा ही देती हूँ। चलो प्रार्थना करेंगे। हे पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ हम लोगों को संसारी के ओर मत लेना, और हमको अगर हम संसार की ओर जाएंगे हम लोग को चाबुक लगा के वापस लाना। हम लोग को आपके साथ रहना चाहिए, आपका सैनिक बनना चाहिए, आपके साथ राज्य करना चाहिए। ये मेरा प्रार्थना है यीशु के नाम से, आमेन।